नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति पाद पे चर्चा कर रहे हैं। इसके 39 श्लोकों तक हम लोगों ने चर्चा किया, 42 श्लोकों में से। आज 40वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन विशिष्ट रूप से किया है। 82 विभूतियों को बताया है। विभूतियां अर्थात ऐश्वर्य अर्थात विशेषताएं, अर्जुन के कहने पे। हालांकि इसके पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कारण स्वरूपा अपनी 17 विभूतियों को बताया था। इसके बाद इन्होंने 9वें अध्याय में 37 श्लोकों की विभूतियों को बताया था और फिर इसके बाद इन्होंने 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक में अपनी 25 विभूतियों को बताया था। इस तरह से कई कई बार उन्होंने अपनी विभूतियों को बताया था कार्य और कारण के संदर्भ में, क्योंकि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होती है या होता है। ये संसार भी रचा है, कुछ वजह होगी, भले भगवान की लीला उसकी वजह रही हो, लेकिन वजह भगवान ही है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपनी विभूतियों को पहले अध्यायों में बताया है, कार्य और कारण को संबंध देते हुए या कार्य और कारण में संबंध स्थापित करते हुए। विभूतियां बताने का एक कारण और भी है, वो सिर्फ इसलिए कि अर्जुन जो संसार से पलायन करने के बिल्कुल मूड में हो गए थे और वो समझ रहे थे कि संसार को हम छोड़ देंगे तो हम परमात्मा को पा लेंगे। भगवान कहते हैं कि संसार और परमात्मा अलग नहीं है, संसार भी परमात्मा का ही एक स्वरूप है, उसी की विभूति है। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, अर्ध चेतन हो, सब में जो मुख्य मुख्य हैं उनमें अपनी विभूतियों को बता रहे हैं। मुख्य मुख्य वर्गों, मुख्य मुख्य वस्तुओं, मुख्य मुख्य जीवों में इसलिए बता रहे हैं कि उनमें परमात्मा के दर्शन आसानी से हो सकते हैं और शायद परमात्मा की उन विशेषताओं को देख करके परमात्मा की तरफ रुझान हो जाए और व्यक्ति समर्पण करके परमात्मा स्वरूप हो जाए। सिर्फ इतनी सी बात है। कोई ये ना समझे कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रशंसा कर रहे हैं या अपने आप को विशिष्ट बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जैसी चेतना को अपने आप को विशिष्ट बताने का कोई शौक ही नहीं है, कोई अहंकार ही नहीं है। ये उनकी कृपा है, ये उनकी दया है, ये उनकी ममता है। अब सारी विभूतियों को बताने के बाद समाप्त करते हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी बात को। क्या कहते हैं इस 40वें श्लोक में, देखते हैं। कहते हैं, ना अंतो अस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम च परंतप एवं तुद्देशता प्रोक्तो विभूतिर विस्तरो मया। हे परम तप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है या तो केवल संक्षेप में ही कहा गया है। एक बात और जान लीजिए इस श्लोक का अर्थ समझने के लिए। एक्चुअली अर्जुन जब विषाद में आ गए और युद्ध ना करने का निर्णय ले लिया तो अपने तर्क जो दिए वो पंडिताऊ थे, सामान्य बोलचाल की भाषा में थे। तो अर्जुन की बातों को सुन के कृष्ण ये जान रहे थे और समझ गए थे कि ये सिर्फ इनका युद्ध से मोहभंग क्षणिक है, ये एक क्षत्रिय का वास्तविक गुणधर्म नहीं है। हो सकता है कि अभी युद्ध से अपने आप को विरक्त कर लें, लेकिन बाद में पछताएंगे। दूसरी चीज, कृष्ण ये भी जानते थे कि संसार और परमात्मा अलग नहीं है। अर्जुन जो बात कर रहे हैं सिर्फ शब्दों की बात कर रहे हैं और शब्दों से सत्य को नहीं जाना जा सकता। शब्द सिर्फ इशारा कर सकते हैं, बाकी समझा नहीं सकते हैं।
तो सारे शब्द, सारे शास्त्र सिर्फ इशारा करते हैं। तो कृष्ण भी शब्दों से ही समझा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं उस परम सत्य का, क्योंकि अर्जुन शब्द की ही भाषा समझना चाह रहे थे, शब्द से ही समझना चाह रहे थे। इसलिए कृष्ण अब तक सिर्फ शब्दों की बात कर रहे हैं, तर्कों की बात कर रहे हैं और उनको समझाते चले आ रहे हैं, हर तरह से, हर युक्ति से, हर उदाहरण से, हर विधि से। और सब कुछ समझा देने के बाद, सब कुछ बता देने के बाद कहते हैं कि ना अंतो अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतप, कि मेरी दिव्य विभूतियां, दिव्य का मतलब अलौकिक, मेरी विभूतियों का यानी अलौकिक क्षमताओं का, विशिष्टताओं का कोई अंत नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 10वें अध्याय में बहुत बार अपनी विभूतियों को बताते हुए कहा कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही देवता हूं, मैं ही प्रकृति हूं, मैं ही परासत्ता हूं, मैं ही अपरासत्ता हूं। तो हर जगह उन्होंने कहा कि ये मैं हूं। मैं का तात्पर्य उस परम सत्ता से ही है। तो सिर्फ इसलिए कहा कि तुम शब्दों से मत खेलो, तत्व से समझो। तत्व से समझना और शब्द से समझने में अंतर होता है। तत्व का मतलब होता है कि जो है उसको उसी के अर्थ में समझो। शास्त्र सिर्फ इशारा करते हैं बात को समझाने का। अगर आपसे कोई कहे यह फूल पीला है, तो आप पीले को समझा नहीं सकते हो कि पीला होता क्या है। अगर आपको पीले के बारे में कुछ समझ है तो ही पीले को आप समझ सकते हो, पीला रंग को। या अगर आपको फूल के बारे में मालूम है तो ही गुलाब के बारे में कुछ समझ सकते हो, वरना कुछ नहीं समझोगे। तो सिर्फ शास्त्र इशारे भर होते हैं उस परम सत्ता को जानने का। लेकिन अगर हम इशारों को ही सब कुछ समझ लें तो हम मुख्य अर्थ से चूक जाएंगे। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि विस्तार से नहीं, तत्व से जानो। लेकिन फिर भी उन्होंने जितना विस्तार हो सका उतना बताया और कहते हैं कि मेरी इन विभूतियों का, अलौकिक सत्ताओं का, अलौकिक क्षमताओं का कोई अंत नहीं है। एक तुद्दे सता प्रोक्त विभूतिर विस्तरो मया, मैंने तुम्हारे सामने विभूतियों का विस्तार कहा है तो केवल संक्षेप में कहा है, बहुत छोटे में, संक्षिप्त में, समराइज करके। तो कृष्ण का यही कहना है भगवान का कि तू सिर्फ मुझको समझ, मुझी को ब्रह्मा जान, मुझी को विष्णु जान, मुझी को देवता जान, मुझी को सब कुछ जान। सिर्फ समर्पण कर और मुझको जान ले। तो वासुदेवा सर्वम इस बात को सिद्ध कर रहे हैं सारी विभूतियों को विस्तार से बता करके। तो मित्रों, यहां पर एक बार फिर कृष्ण ने अपनी बात को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश किया। अब आगे 41वें और 42 श्लोक में इसी बात को और स्पष्ट रूप से कैसे कहते हैं वो हम कल के श्लोक में देखेंगे। कल हम 41वें और 42वें दोनों श्लोक पे चर्चा करेंगे और इस 10वें अध्याय पे एक संक्षिप्त दृष्टि डालेंगे कि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहूंगा, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह 2 श्लोकों के साथ 10वें अध्याय के विभूतिपाद योग पे। नमस्कार मित्रों, आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, भगवत चर्चा का लाभ लेते रहें। शुभ रात्रि।